नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे मुच्छड़ मनहूस। हास्य सम्राट बांकेलाल जी की एक कहानी। हास्य सलाहकार है संजय गुप्ता, विवेक मोहन। चित्रांकन किया है बेदी ने। कहानी है तरुण कुमार वाही की और इनके संपादक हैं मनीष गुप्ता। तो दोस्तों, विशालगढ़ की तरह ही विशाल है विशालगढ़ का वन। इस वन में निरीह व सुंदर पशु पक्षी तो है ही, साथ में है एक खूंखार व भयानक जीव जंतुओं को भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इन सबके अलावा जंगल में जिसका प्रवेश रुक नहीं सकता वो है खूंखार राक्षस। मानवों का जंगल में स्वागत है। हम राक्षसों के रहते कोई जानवर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। राक्षस मानव भाई भाई। जंगल में लगा सूचना पत्र देखकर वह अभागी स्त्री रसीले व पके फूलों की खोज करती हुई घने वन में आ जा पहुंची। वाह, अब तो राक्षस मानव भाई भाई है, तो फिर भय कैसा। वाह माँ, आगे ना जा। वन घना था, चप्पा चप्पा भयानक जीवों से भरा हुआ था। गुर चप्पा चप्पा शेरा चले, ओनी पोनी आ रिया जल्दी, पहने पहने दांतों के तले। एड़ा शेर, माँ भागो। तभी मगर बेचारे शेर को अपनी दाढ़ गीली करने का अवसर न मिला। क्यों रे, हमारा लगा सूचना पत्र नहीं पड़ा क्या। ओई माँ, मर गया मैं, अनजाने में इधर आ गया। राक्षस भाई, मेरा नाम पड़ोसन है। आज तुम ना आते तो खूंखार शेर मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खा जाता। मैं तो ना भी आता, पर इस नामुराद पेट की भूख और इस भयानक दांतों की खुजली मिटाने की खातिर आना ही पड़ा। इब बोल अपने आप चलती है या उठा कर ले चलूं। क्या वो भाईचारे का संदेश वाहक तो सूचना पत्र झूठा है। गद्दार, धोखेबाज राक्षस। सहसा पड़ोसन जोर से चीख पड़ी। राक्षस भाई बचो, तुम्हारे पीछे जहरीला सांप पड़ा है। कहा, क्या सांप। कहाँ है सांप। सांप तो है ही नहीं। जाओ जाओ। ओ, ये तो मुझे झूठ कर भाग रही है। धोखा। तभी फंदा के फंदे से बचकर कहाँ जाओगी। नहीं, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरी शक्ति। वाह। भय के कारण पड़ोसन भी बेहोश हो गए, लेकिन इससे पहले कि राक्षस पड़ोसन के दबोच लेता, कायर पीछे से कई से बार करता है। हिम्मत है तो सामने आ। सामने आने वाला था बांकेलाल। ले आ गया सामने। ये कमबख्त बादशाह हमेशा मुझे गलत जगह पर गिराता है। अगर मेरे हाथ में थमी गदा इस राक्षस के सिर पर न लगती तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तभी पड़ोसन को भी होश आ गया। मेरा बच्चा, मेरी शक्ति, मेरा शक्ति। ओ राक्षस आ रहे। अगर मैं यहाँ से न भागा तो ये राक्षस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी भागो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शक्ति। वो उस गड्ढे में जा गिरा है, उसे भी बचाओ। तभी पर बांकेलाल उछल कर घोड़े की सवार हो गया। भाग बादशाह, मेरा लाल, मेरा शक्ति। पड़ोसन ने भी बांकेलाल का हाथ वो साथ न छोड़ा था।
जल्द ही घोड़ा बादशाह महल पहुँच कर रुका। तभी जबकि इधर अपने साथी राक्षसों का उचित शरीर पड़ा देख दूसरे राक्षस घने जंगल में विलीन हो गए। से उसी समय वहाँ से भ्रमण करते हुए गुजरे दुखदेव। सारे संसार का चक्कर लगाते लगाते थक जाता हो, पर मैं एक स्थान पर टिक कर भी तो नहीं बैठ सकता। तभी देव को सुनाई पड़ा बच्चे के करुण हृदय का स्वर। ओ, ये तो किसी शिशु की का खर स्वर है। वहाँ अबे कोई है, मुझे गड्ढे में से निकालो। तभी दुखदेव ने तुरंत उस गड्ढे से निकट पहुंचकर उसमें झाँका। अरे, इसमें तो वास्तव में एक शिशु गिरा है। वह अभी देख क्या रहा है, बाहर निकाल। शिशु के रुदन दुखदेव का हृदय पसीज गया। उसने शिशु को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। पुत्र, अगर तुझे ही छोड़ दिया तो कोई ना कोई जीव जंतु तुझे आहार बना लेगा। शाबाश, जीते रहो। तभी इसलिए मैं तुझे युवा रूप प्रदान करता हूँ। अबे रुक, पहले मुझसे तो पूछ ले। शक्ति दुखदेव का आशीर्वाद पाकर युवा हो गया। जाओ पुत्र, दुखी रहो, चारों ओर मनुष्यत फैलाओ। अबे वो देवता वरदान सुखी रहने का देता है, कौन है तू? तब दुखदेव ने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शक्ति और भी क्रोध से भर उठा। अबे तो मैंने कौन सा कहा था कि मुझे युवा करने को? पहले सुखी रहने का वरदान दे, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा। जितना चाहे क्रोध कर, ये तो मेरे लिए प्रसन्न की बात है, क्योंकि क्रोध ही तो दुख का द्वार है। मैं किसी को सुखी नहीं देख सकता। अब गला छोड़ और ध्यान से सुन। मेरा साया पड़ने से तुझ पर हर वक्त मनुष्य छाई रहेगी। मनहूस समझे जाने वाले जीव जंतु तेरे साथ चलेंगे। तू जहाँ से गुजरेगा वहाँ कुएं सूख जाएंगे, भैंसें दूध देना बंद कर देगी, लहलाते खेतों का पाला मर जाएगा। परंतु चूंकि मैंने तुझे ये नया जीवन दिया, इसलिए रिश्ते में तू मेरा धर्मपुत्र ही हुआ। तो पुत्र, तू चाहेगा तो एक मंत्र बोलकर तू अपने मनुष्य से किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य लेकर सुखी हो सकता है, किंतु उस व्यक्ति पर मनहूसियत का साया एक दिन तक रहने के बाद दोबारा तुझ पर आ जाएगा। और बोल। तूने इतना बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? अब तो मेरा गधा बोलेगी। तो फिर मैं चला। आज से तेरा नाम होगा मनुषा। मेरा की होगा? अभी शक्ति अभी चैन की सांस भी न ले पाया तो उसके चारों तरफ मंडराने लगे मनहूस जीव जंतु। बहु तो क्या अब ये मनहूस जीव जंतु मेरे साथ रहेंगे? भाई अब तो हम साथ ही रहेंगे और साथ ही मरेंगे। कौवा, तू जहाँ चलेगा, म्याऊं म्याऊं, मेरा साया साथ होगा। मरता क्या न करता। शक्ति शहर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा ताकि साथ चल पड़े वो सभी जीव। जबकि मनुष्य के न होते ही वहाँ पर बाकेलाल और कई सैनिक के साथ आ पहुंची। बाकेला, अगर तुम उसी वक्त मेरे बच्चों को गड्ढे से निकाल लेते तो हमें दोबारा यहाँ आना पड़ता। हाँ, वो राक्षस उसी समय हमें यही तो जिंदा गाड़ देते। उसे गड्ढे से निकट पहुंचकर वोडासुन ने विलाप आरंभ किया। हाय मेरा पुत्र,
तो गड्ढे में ही है, नहीं गड्ढे में ही नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि जंगल भयानक है, अब तुम्हारा पुत्र जिंदा नहीं मिलेगा, पर तुमने ही महाराज व महारानी की जिद की और दोबारा यहाँ आने की। अब हो गई ना तसल्ली, चलो वापस। कहीं राक्षस दोबारा ना आ जाए। तभी, नहीं, मैं अपनी शक्ति के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा खाना यही भिजवा देना। पर जब तक तेरा खाना आएगा तो किसी और का खाना बन चुकी होगी। मैं 3 तक गिनूंगा, 3 पर भी न आई तो रथ चलाने का आदेश दे दूंगा। हाय के बिना नहीं जाऊंगी। 1। जबकि उस समय सुखदेव के भ्रमण का, ओ वो कोई दुखी स्त्री लगती है, मैं उसका दुख भी दूर करता हूँ। 2। तभी, सुखदेव है, हम सुखदेव है। ओ सुखदेव, मेरा नाम पड़ोसन है, मैं रानी की पड़ोसन हूँ, पर बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा पुत्र है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, हम सिर्फ तुम्हें दिख रहे हैं, बोलो। ओ काले काले बाल, गाल गोरे गोरे, मैं समझ गया कि वही तेरा पुत्र है, चिंता मुक्त हो जाओ पुत्री। जिस दिन भी तेरा और तेरे पुत्र का आमना सामना होगा वो तुझे मिल जाएगा, और तुझ पर मेरा साया पड़ा है, इसलिए अब तू मौज करेगी। जा, अब ऐश कर, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। 3। ठहरो बाकेलाल, मैं आई। आए, अब कैसे आ गई महल में? कहो पड़ोसन, तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिला या नहीं? सुखदेव के वरदान से मुझे मेरा पुत्र अवश्य मिलेगा महारानी जी, पर जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मैं रहूंगी कहाँ, खाऊंगी क्या? तुम चिंतित ना हो पड़ोसन, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं मिल जाता तुम मेरे निवास में रह सकती हो। आखिर तुम मेरी पड़ोसन हो। आप देवी है महारानी जी, और आप देवता है महाराज। मैं रोज प्रातः आपके दर्शन करके ही मेल का अन्न जल ग्रहण करूंगी। अभी तब विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकेलाल, इसका पुत्र खोज कर का जिम्मा तुम्हारा है। अगर तुम इस बेचारी विधवा का एकलौता पुत्र न ढूंढ पाए तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा। बाकेलाल वहां से विदा। ये कैसी मुसीबत गले डाल दी है मच्छर ने। अब मैं शक्ति को कौन से शेर चीते के पेट में ढूंढूंगा। तभी इधर मनुष्य विशालगढ़ के वन से निकलकर नगर की ओर बढ़ रहा था। वहीं दुखदेव के आशीर्वाद के कारण मैं अपनी मनुष्यत किसी को भी देकर उसका भाग्य छीन सकता हूँ। वाह, इस बार फसल नहीं सोना पैदा हुआ है मेरे खेत में। मुझ पर लक्ष्मी की माया है, कृपा होगी। अब मैं खोज कर वह किसी भाग्यशाली व्यक्ति का और अपनी मनुष्यत उसे देकर अपना भाग्य ले लूँगा। मेरी पत्नी तो भाग्यवती सुनेगी तो खुश से पागल हो जाएगी। तभी, किसान भैया, विशालगढ़ जाने का रास्ता कौन सा है? उस पर सीधे जाकर बाएं मुड़ लेना। अच्छा भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खूब फलो फूलो। कैसा विचित्र आदमी, जिसके साथ जा रही है मनहूस प्राणी, पर मुझे क्या। तभी मगर अपनी फसल पर निगाह पड़ते ही किसान जैसे गाज सी हो गिरी। आए, मेरी फसल को क्या हुआ? अभी तो ये लहला रही थी, ये तो एकाएक मुरझा गई है। जबकि मनोज तेजी से ये साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ा जा रहा था। इस कुएं का पानी नारियल पानी की तरह मीठा था, तभी तो दूर दूर से भी
हम पानी लेने इसी कुएं पर आते हैं। तभी तभी मनुष्य बड़ा आ रहा है, सुंदर ही हो। उन दिनों पगड़ियों में से विशालगढ़ की तरफ कौन सा पगडंडी जाती है? वो वाली पगडंडी है। कैसा विचित्र था, कितना मनुष्य था। अरे तो तू क्या घबरा रही है? तूने कौन से इससे विवाह करना है? चल अब जल्दी पानी खींच। तभी मगर ये क्या, पानी की जगह बाल्टी में भरे सांप बिच्छू और खजूरे। कुएं में पानी सूख गया। अब तुम्हारा खून भी सूख जाएगा हमें देख के। मनुष्य विशालगढ़ आ पहुंचा। ये पंडित भाग्यशाली लग रहा है। मंत्र पढ़कर इसी से आराम करता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओ, इसके तो साए से भी मुझे बचकर निकलना होगा। मगर ऐसा हो पाना अब संभव नहीं था। अरे ये क्या, ये मनुष्य जीव मेरे इर्द गिर्द क्यों जमा हो गए? क्योंकि अब तेरा भाग्य मुझे मिल गया है और मेरा दुर्भाग्य तुझे। तू मनुष्य हो गया और ये तिलक लगाकर मैं बन जाता हूँ पंडित। तभी पंडित के भाग्य ने मनुष्य पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंडित जी, आप नायक की थैली मंदिर में ही भूल आए। चढ़ावे की थैली मंदिर में भूल आए। मगर पंडित पर निगाहें पड़ते ही दोनों शिष्य चौंक पड़े। अरे ये क्या, लगता है पंडित जी को नरक की बड़ीताई का ठेका मिल गया है। जब वहाँ का ठेका मिल गया है तो यहाँ का ठेका बदलना पड़ेगा। आज से हम तुम्हें मंदिर का पुजारी बनाते हैं। चलो चढ़ाने की थैली। वाह, ये क्या कर रहे हो कमबख्त हो? तो पंडित मैं हूँ, ये थैली मेरी है। ये मनुष्य प्राणी इसी के है। पंडित के इतना कह ये थी कि सभी पानी उसे एक पर टूट पड़े। हमें अपना साथी मानने से इनकार करता है, मारो इसे काटो। मर गया। पंडित, तू सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा तो ये प्राणी तुझे ऐसे ही काटते रहेंगे। ने अपना साथी मान ले, इसमें तेरी भलाई। हाँ, ये मेरे साथी, मेरे प्यारे प्यारे साथी। अगर अब भी तुझे पंडित रहने दिया तो पंडित मंदिर से भगवान ही भाग जाएंगे। चल भाग, हट, दूर हट। थैला मेरी है, थैला मेरी है। मारो कमबख्त को, तभी उसके ऊपर चढ़ा थैली का भूत उतर जाएगा। ये तो कमाल हो गया, नगर में प्रवेश शुभ हो रहा। मनुष्य की जमकर आन भगत हुई। पंडित जी, ये रबड़ी लीजिए, रबड़ी लीजिए। एक जजमान के घर से आई है। वाह क्या खीर है। अब पता चला कि इन पंडितों की तोंद इतनी जल्दी बाहर कैसे आती है। भोजन के पश्चात अब आप विश्राम करें पंडित जी, हम आपके टांगे दबाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वे अगर वह सूरज तो एक दिन का था। अरे ये क्या, अवधि समाप्त हो गई। अरे ये क्या, अवधि समाप्त हो गई। मनुष्य प्राणी फिर मेरे पास आ गए। आई, ये क्या, फिर वही हुआ जो होना था। हाँ, मरा। मनुष्य उठकर चला गया, चल पड़ा। अब कोई दूसरा आसन ढूंढना होगा। आसन में उसे जल्दी नजर आ गया। वाह वाह, मिल गया शिकार। अरे ये क्या इंसान है, इसके साथ साथ कैसे से मनुष्य प्राणी चल रहे हैं। तभी मनुष्य बांकेलाल के सामने आकर रुक गए। मेरा नाम मनुष्य है, मैं अपने मनुष्य से किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य ले लेता हूँ।
और आज मैं ये काम तेरे साथ करने वाला हूँ। क्या? बस मंत्र पढ़ते ही मेरी मनुष्यत मुझे मिल जाएगी और तेरा भाग्य मुझे, मेरी मनुष्यत आएगी और तेरा भाग्य मुझे, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे ये क्या, ये मनुष्य प्राणी तो मेरी ही और आ रहा है। जा कमबख्त, मुझसे पंगा मत ले। मगर अब क्या हो सकता है, बाकेलाल की इर्द गिर्द मंडराने लगी सारे मनुष्य। जी, मेरा साया साथ होगा। मनुष्य के बच्चे, इन्हें वापस बुला। मनहूस, कौवे, हट यहाँ से, ये तेरा सिंहासन नहीं है। मैं जहाँ पाँव रख देता हूँ मेरा घर होता है। देख, मैं कहता हूँ मान जा मनुष्य, इस मनुष्य को वापस बुला ले। मनुष्य तो अब तू है। अरे वो रहा मनुष्य। सेनापति जी ने कहा था कि मनुष्य को ये पहले उसकी कसकर पिटाई कर लगाना, फिर उसके बाद कसकर मेरे पास लाना। मैं इसका मुंह बंद करता हूँ वरना ये शोर मचाएगा। पीटो कमबख्त को। बाकेलाल की मस्त धुलाई हुई। कस के पीटो कमबख्त को। एक लात और जोड़ो सैनिक, तो फिर ले। एक क्या, दो ले। हाँ, अरे कमबख्त तो रुक जाओ। तभी जल्दी से ये बाकेलाल की गठरी को बांध कर सैनिक राज दरबार पहुंचे। अरे ये क्या, ये रोता हुआ मनुष्य, गिदड़, चमगादड़, उल्लू, ये सब कहाँ अंदर घुसा है? भगाओ इन्हें। नहीं महाराज, जो कोई भी उन्हें भगाने की कोशिश करता है मनुष्य उसे काट लेता है। तभी लगता है कि वीरों ने से हमारा राज्य खाली हो गया, जो एक गिदड़, बिल्ली और मनुष्य प्राणी को भी नहीं भगा सकता। डंडा लाओ, मैं खुद इन्हें खदेड़ देता हूँ। अबे ओ देख, कह रिया हूँ, डंडा मत मारियो। उसके बाद कौवे ने मारी ठोस और चमगादड़ ने की काटी काटी। उल्लू आया बैठा विक्रम सिंह के सिंहासन पर और तभी आ पहुंचो वहाँ पहुंचा मनुष्य। सेनापति जल्दी करो, इस गठरी को खोल दो वरना इस गठरी में बंद मनुष्य के ये साथी जीव महाराज को बुरी तरह घायल कर देंगे। तभी अरे बाकेलाल, तुम ही मनुष्य बनकर ये घटिया और चोरी हरकतें करके भोले भाले नागरिकों को परेशान कर रहे थे। तभी विक्रम सिंह का क्रोध के मारे बुरा हाल था। बाकेलाल, तुम्हारे कान में लटकी ये चमगादड़, तुम्हारे सिर पर बैठा ये कौवा, तुम्हारे कंधे पर मग्न उल्लू, तुम्हारे पाँव के पास बैठी काली बिल्ली और पीछे रोता गिदड़, इतने सारे मनुष्य तुम्हारे साथ क्यों चिपके हैं? इन मनुष्यों ने तो हमें भी जान से मारने की कसर न छोड़ी थी। तभी वो तो भला हो इस नेक युवक का जिसने समय में उसे छुटकारे का उपाय सुझा दिया। ओ, यही तो है मनुष्य। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा महाराज, इसे मुझ पर ये मनुष्य प्राणी छोड़े हैं। ये मनुष्य प्राणी मेरे नहीं, इसी के साथी है। तभी कहा, झूठ बोलता है बाकेलाल, हम तेरे साथी नहीं है। झूठ बोलेगा तो मैं तुझे कौन बचाएगा बाकेलाल? जल्दी बोल कि हम तेरे साथी है वरना हम तुझे काट काट कर तेरा कीमा मखनी बना देंगे। बचाओ कोई। तू जब तक ये नहीं कहेगा कि हम तेरे साथी, हम तेरा खून चूसते रहेंगे और मैं तेरा मांस नोच नोच कर खाता रहूंगा। तभी देखा महाराज, झूठ का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला। बाकेलाल ने झूठ बोला तो उसे कौवे ने काट लिया। अब ये प्राणी इसे तभी छोड़ेंगे जब सच्चाई स्वीकार कर लेगा। महाराज, मैंने झूठ बोला था, ये मेरे ही साथी है।
उल्लू मैऊ का कुछ आ गया ना रास्ते पे तभी। और तब एक सीधे साधे व्यक्ति पर आरोप लगाकर और इन मनहूस जीवों से हमें कटवा कर तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा मल निकाला। बाकीलाल, हम तुम्हारे साथ स्थान पर इस युवक को नियुक्त करते क्या? बाकीलाल पर आई मनुष्यत अपना रंग दिखाने लगी। नहीं। उसके बाद, मुच्छड़ की औलाद, अगर तुझे भी मनुष्य बनाकर सिंहासन से उठवा न फिकवा दिया तो मेरा नाम बाकीलाल नहीं। तभी बाकीलाल ने घास चरता नजर आया। इतना प्यारा साथी घोड़ा बादशाह। और हाँ बादशाह, देख मुझे महल से निकाल दिया है। चला, मैं तेरी पीठ पर बैठूंगा, तू मुझे यहाँ से वन में ले चल। चलकर सोचूंगा इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाना है। अबे परे हट मनुष्य कहीं का, खबरदार जो मुझे छुआ। गुलती खाकर बाकीलाल अभी कुछ दूर ही चला था कि अब देख कर नहीं चल सकता। मैं तो अपने पीछे दौड़ी आती भीड़ देख रहा था जो उसके पीछे और थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। तो मुझे कैसे देखता? क्योंकि मैं चोर हूँ, मेरा नाम है चालू। और शोर निकट आ गया तो चोरी के गट्ठी उठाने का समय नहीं है। भाग बेटा चालू। अरे ये क्या, वो आदमी अपनी गट्ठी तो यही छोड़ गया और इसमें से शायद धन भरा है। अब तभी चलो, ये टक्कर महंगी नहीं पड़ी। भाई लोगों, थोड़ा थोड़ा पीछे सरक जाओ, निकट आ गई। यही है चोर, धन की पोटली भी उसी के हाथ में है। अरे ये क्या, मेरा धन क्यों छीन रहे हो? कमबख्त चोर चोरी करता है। मरा। अरे एक तो मेरा धन छीन लिया, ऊपर से मुझे पीटते भी हो। बाकीलाल भागो और पीटो, ये झूठ बोलता है। तभी बाकीलाल ने किसी तरह भीड़ से जान बचाई, नीची जगह बनाई और भाग बेटा बाकी। फिर की टकरा गया सामने से लिए चले आते लोगों से। राम नाम सत्य है। अरे अर्थी गिरी। मरी हुई आवाज। कमबख्त तो छोड़ मत देना, मुर्दे पर रहम करना। तभी मरी। अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, कमबख्त गिरा दिया ना उस मुर्दा। राम नाम सत्य है, अर्थी गिरा दी। बोलो गत है, मारो कमबख्त को। तभी हाय बचाओ। अरे मेरा कसूर तो बता दो। चलो भाइयों बस करो, मुर्दे के अंतिम संस्कार का समय हो गया। राम जल्दी से रास्ते से हट जा। पर बाकीलाल जब तक रास्ते से हट पाता, सांड लाल कपड़े पहनकर मेरे रास्ते में कैसे पड़ गया, बचाओ। फिर से और फिर तालाब से सिर निकालते ही बाकीलाल का सिकाना न रहा। यहाँ वो मारा पापड़ वाले को। मनहूस प्राणी गायब हो गए। इसका मतलब मुझ पर ये मनुष्य साया हट गया। एक दिन की अवधि समाप्त होते ही बाकीलाल पर मनुष्य का असर समाप्त हो चुका है और वो ये सभी प्राणी वापस मनुष्य के पास पहुंच चुके थे। ये सब तो वापस लौटा है। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। शैतान की मुसीबत में तो तू पड़ेगा, क्योंकि मैं भी वापस लौट गया। बाकीलाल तुम? हाँ मनुष्य मैं। मनुष्य ने दोबारा पढ़ने के लिए मुंह खोला तो बाकीलाल हल्के स्वर में चीख पड़ा। नहीं मनुष्य, दोबारा मुझे अपनी मनुष्यत मत देना, वरना मैं राजा बनने की तरकीब नहीं बताऊंगा। राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ बाकीलाल, मैं भला राजा कैसे बन सकता हूँ? अरे वैसे ही जैसे तुम बाकीलाल का भाग्य लेकर बाकीलाल के स्थान पर राजा के सलाहकार बन गए।
ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब समय सोचने का नहीं, कुछ करने का है। तो फिर ठीक है, मुझे महाराज को जल्दी से मंत्र बोलकर बनाना होगा, और वहाँ फिर तो महाराज का भाग्य मुझे मिल जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। अगले ही दिन प्रातः राजा विक्रमसिंह की नींद स्वर्णलता की मधुर आवाज़ सुनकर नहीं बल्कि गीदड़ के रुदन से खुली। उड़बे मुच्छर मनुष्य आई, ये महारानी की आवाज़ को क्या हुआ? मगर उन मनुष्य प्राणियों को देखते ही विक्रम सिंह चुप रहे। हाय राम, अरे ये मनुष्य प्राणी तो बांकेलाल के साथ थे, मेरे कक्ष में कहाँ से आ गए? और पलक झपकते ही महाराज पर मनुष्य के साय का समाचार पूरे शहर में फैल गया। अरे ये जरूर बांकेलाल की शरारत होगी। इसका मतलब वह महल से निकल के बाद महाराज से बदला ले रहा है। तभी गजब हो गया महाराज मंत्री जी, खाद्य भंडार से सारा अनाज सड़ गया है, जल भंडार में कीचड़ भर गया है और वहाँ रखे मुर्गी के अंडों में से मगरमच्छ बाहर आ रहे हैं। क्या? यही हालत पूरे नगर की थी। कुएं सूख गए, अनाज सड़ गया, वस्त्रों में दीमक लग गई है, मकान गिर गए हैं, जमीन सूख गई है, जमीन में नमी के अभाव से चारों ओर निकल आए हैं सांप, बिच्छू, कानकुजे, सब कुछ। समस्या गंभीर थी। महाराज, जब किसी देश का राजा मनुष्य का साया पड़ा हो तो राज्य में ऐसा तो होगा ही। इस सारी समस्या का हल है कि आप ये नगर छोड़कर चले जाए। मनुष्य ठीक कहता है महाराज। नहीं, मैं नहीं जाता। कर लो, क्या करोगे? कक्ष में उड़नी चमगादड़ इतनी जोर से छत पर को टकराई कि जाएगा कैसे? नहीं धड़ा। हाँ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कर लो, क्या करोगे? प्रजा को भी आ गया क्रोध। इस क्रोध को भड़काया भीड़ में ही खड़े बांकेलाल ने। हाँ हाँ राजा, गद्दी छोड़ो। साथियों, जब राजा प्रजा के हित के बारे में सोचना बंद करे तो उसे सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। इसे सिंहासन से उतारकर मनुष्य को राजा बना दो। अब आएगा मजा। तभी हाँ तो फिर ठीक है, राज्य हित के लिए महाराज को राज्य निकाला दे। नहीं, मैं तो नहीं जाना, चाहे लोग बोले। एक बार विक्रम देश निकाला जाए तो फिर इस कमबख्त मनुष्य को तो मैं सिंहासन से आसानी से उतरवा दूंगा। सैनिकों ने राजा विक्रम सिंह को रथ पर बिठाया ही था कि बांकेलाल ने घोड़े को अंगारा छुआ दिया। अब घोड़े राज्य के बाहर ही जाकर रुकेंगे। घोड़े पूरे वेग से भाग गए। बचाओ, कोई नहीं। घबरा नहीं राजा, जाएगा तो रथ अपने आप रुक जाएगा। तभी रथ रुक गया। रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। मगर तभी अरे राजा ने रथ का पहिया गड्ढे में फंस गया। मेरा जरा हाथ लगाना भैया। नहीं, पहिया बाहर मत निकालना। मगर तब तक देर हो चुकी थी। महाराज के मना करने पर भी तूने रथ का पहिया क्यों निकाला हरिया? बेवकूफ, पूरे नगर का पता चल गया कि राजा पर मनुष्य का साया पड़ा है। देखे नहीं तूने तो मनुष्य प्राणी राजा यहाँ उतर जाता तो पता नहीं कैसा अनर्थ हो जाता। उधर रथ दौड़ा जा रहा था और महारानी, जबकि इधर मनुष्य की राज तिलक होता ही महारानी जी खाद्य भंडार पर लगा कीड़ा हट गया है। जन भी फिर से स्वच्छ शीतल हो गया है। जबकि बांकेलाल अपनी आंखों से वो अनर्थ होता देख रहा था। महाराज, मनुष्य की जय हो। वाह, हे भोले शंकर, इस सिंहासन पर मुच्छर मनुष्य के बाद तो मेरा अधिकार होना था। तभी अपना रोजाना का व्रत पूर्ण करने यानी विक्रम सिंह के दर्शन हो वहाँ आ पहुंची थी पड़ोसन।
महाराज की जय हो। अरे महाराज के आसन पर ये कौन आकर बैठ गया? पड़ोसन, ये हमारे नए महाराज हैं। अब तुम इन्हें देखकर अपना अन्न जल ग्रहण करना। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे महाराज विक्रम सिंह को ही देखकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। मगर यह क्या? सबके देखते ही देखते मनुष्य पर जैसे ही कोई दौरा पड़ गया। हाँ, मुझे ये क्या हो गया है? कहीं मैं मरने तो नहीं वाला? ओ, ये मनुष्य को क्या हो गया? लगता है मनुष्य मरने वाला है। मरते ही मुझे राज सिंहासन मिल जाएगा। चीख पड़ा, कमबख्त बाकेलाल, मैंने तेरे ही कहने पर महाराज पर मनुष्य का साया छोड़ा था। अगर मुझे कुछ ही गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखते ही देखते मनुष्य एक बच्चे में परिवर्तित होगा, जिसे देखते ही पड़ोसन प्रसन्न से चीख गई, अरे ये तो मेरा शक्ति है, मेरा लाल, मेरा पुत्र सुखते वरदान से इसका और मेरा सामना सामना होते। मेरे लाल शक्ति, आ तू मेरे सामने आया तो मैं तुझे पहचान भी नहीं पाई। आइन, ये क्या गड़बड़ हो गई? ये मनुष्य शक्ति कैसे बन गया? शक्ति को पाकर पड़ोसन सच प्रसन्नता से चीख पड़ी, कहाँ है बाकेलाल, जिसने मेरे पुत्र को राजा के सिंहासन तक पहुंचाया कर मुझसे मिलवाया? तभी सेनापति ने खींच डाली बाकेलाल के सिर की चादर। ये रहा बाकेलाल। इसी के कहने पर सबने राजा को सिंहासन से उतार कर मनुष्य को राजा बनाया था। मामा मैं तब कहना ही पड़ा बाकेलाल को। महाराज ने ही तो आदेश दिए थे कि माँ पुत्र का मिलन करना है। शंकर भगवान ने ही मुझे सपने में बताया था कि जिस दिन मनुष्य राजगद्दी पर बैठेगा उसी दिन पड़ोसन को उसका पुत्र मिल जाएगा, इसलिए मैंने उसे राजा बनवा दिया। पर वहाँ महाराज का क्या हाल होगा? लो, मैं भी आ गया। तभी वहाँ गूंज उठी विक्रम की आवाज़ और, अरे महाराज, आपका रथ कैसे रुका? मैंने घोड़ों की लगाम खींच दी थी ना। मैंने सब कुछ सुन लिया। बाकीलाल, यह तो बताओ कि मनुष्यत का वो साया मुझ पर से कैसे हट गया? मनुष्य का बच्चा बनते ही महाराज बहु पड़ोसन को इसी वक्त यहाँ आना था। कम से कम मुच्छड़ मनुष्य को तो मर जाने देती। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और फिर बाकेलाल की चुप्पी अच्छी। इसी बात पर ये कॉमिक्स का पार्ट यहाँ समाप्त होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर आने वाली और ढेर सारी कॉमिक्स, बुक्स, स्टोरीज़, नॉवेल्स ये सब को सुनना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।